और दोस्तों, 1 तारीख से चाइना ने अपनी जो नई समुद्री नियम है उसको लागू कर दी है। तो आइए देखते हैं कि उसे दुनिया के लिए टाइम बम क्यों बताया जा रहा है। 1 सितंबर से चाइना ने अपनी समुद्री नियम को लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी विदेशी जहाज़ चीनी जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है तो उनको अपना कुछ इन्फॉर्मेशन देना होगा। अगर मैं चीन का जल क्षेत्र दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो चीन का जो जल क्षेत्र है ये साउथ चाइना सी है, ये ताइवान है और यहाँ पर ईस्ट चाइना सी है और इसको हम मलक्का स्टेट के नाम से जानते हैं, इधर है। अब देख लेते हैं कि इस कानून के अंतर्गत क्या है। तो इस कानून के अंतर्गत अगर कोई भी विदेशी जहाज़, वो चाहे सैन्य हो या फिर कमर्शियल हो, अगर वो सिंपल से सिंपल चीज़ भी लोड करके ले जा रहा हो, अर्थात अगर वो तेल की सामग्री ले जा रहा हो या फिर कोई भी रसायन ले जा रहा हो या फिर वो परमाणु चीज़ भी ले जा रहा हो या फिर कोई रेडियोधर्मी चीज़ भी ले जा रहा हो, तो उसे चाइना को अपना इन्फॉर्मेशन देना होगा कि आप क्या ले जा रहे हैं। तो आप बोलेंगे कि ये तो बढ़िया है, किसी देश को पता होना चाहिए कि उसके जो सी एरिया है वहाँ से क्या चीज़ जा रहा है, उसको उस देश को पता होना चाहिए। तो ठीक है, लेकिन इसमें यह खराबी है कि चाइना अपना जो एरिया मानता है वो दूसरों के भी सी एरिया को अपना मानता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो चाइना अपना एरिया क्लेम करता है वो इतना एरिया को क्लेम करता है, जबकि जो एरिया आता है उसके अंतर्गत वियतनाम का भी एरिया आता है, मलेशिया का भी एरिया आता है और ब्रुनेई का भी एरिया आता है, फिलीपींस का भी एरिया आता है। उन सभी के एरिया को चाइना अपना एरिया बताता है। इस कारण से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। ये देख लेते हैं कि चाइना को क्या क्या रिपोर्ट कराना होगा। तो चाइना के अनुसार अगर कोई शिप उनके एरिया में आ जाता है तो उनको शिप का नाम बताना होगा, कॉल साइन बताना होगा, शिप की जो वर्तमान स्थिति है उसको बताना होगा, शिप कौन से बंदरगाह से आ रहा है उसको भी बताना होगा, शिप कौन से बंदरगाह में जा रहा है उसको भी बताना होगा और उस एरिया में आगमन व निगमन दोनों का टाइम भी बताना होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना इस पूरे एरिया को अपना मानता है, जबकि इसमें वियतनाम, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ताइवान सब का एरिया शामिल रहता है। इस कारण से इन सभी देशों के बीच चाइना के साथ एक वार स्टार्ट हो सकता है और इधर से अमेरिका भी आता है तो उनके साथ भी चाइना के साथ एक वार स्टार्ट हो सकता है। इसी कारण से इसे टाइम बम का रूप बताया जा रहा है, क्योंकि टाइम बम समय के साथ फटता है और ये भी मामला समय के साथ आगे बढ़कर एक वार का रूप धारण कर सकता है और वार आगे बढ़कर वर्ल्ड वार के रूप में धारण हो सकता है। इसी कारण से इन्हें टाइम बम का रूप बताया गया है। अब देख लेते हैं कि ये एरिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो इस एरिया में बहुत सारे देश आते हैं, वे सभी अपना ट्रेड जो है अर्थात समुद्री ट्रेड है वो इसी रास्ते से करते हैं और पूरे दुनिया की 1/3 जो शिपिंग है वो इसी रास्ते से होकर जाती है और भारत की भी महत्वपूर्ण व्यापार जो है इसी रास्ते से होकर जाती है। हम भारत के बारे में भी देख लेते हैं। इंडिया को अगर देखें साउथ चाइना सी में, तो इंडिया का बहुत महत्वपूर्ण व्यापार जो है इसी रूट से होकर जाता है। लगभग अगर हम विदेश मंत्रालय का माने तो भारत का लगभग जो 55% जो व्यापार है वो इसी रूट से होकर जाता है। इस कारण से भारत के लिए भी ये एरिया इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिससे चाइना अपना एरिया बता रहा है। तो इस कारण से भारत इस रूट को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। तो इसीलिए भारत और अमेरिका ने यूएन की एक बैठक में चाइना के विरुद्ध सी एरिया के लिए एक आवाज़ उठाया था। अगर आपको पता होगा कि पिछले महीने अर्थात अगस्त में यूएन का जो प्रेसिडेंट था वो भारत ही था। तो इस कारण से भारत की प्रेसिडेंसी में चाइना के विरुद्ध आवाज़ उठाया गया था। तो चाइना ने इस मुद्दे को लेकर भारत के प्रति नाराज़गी जाहिर की थी। अब अगर हम इंटरनेशनल लॉ के अनुसार अर्थात यूएन के अनुसार देखें तो किसी देश की जो समुद्री लाइन होती है वो उस देश के तट से लगभग 12 समुद्री मील तक होती है, अर्थात 12 नॉटिकल माइल तक होती है, जो उस देश की टेरिटोरियल सी है। उसके बाद से सुपर इकोनॉमिक जोन आ जाता है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो आप यहाँ पर 12 नॉटिकल माइल तक देख सकते हैं। इसके अंदर उस देश का अधिकार होता है। उसके बाद जो एक्सक्लूसिव जोन आ जाता है, इसके अंदर जो भी खनिज मछलियाँ होती हैं वो उस देश के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन अगर कोई जहाज़ इसमें एरिया में आ जाए तो उसे उस देश को इन्फॉर्म नहीं करना होगा। अर्थात यहाँ पर कोई भी विदेशी जो शिप है वो फिर फ्री मूव कर सकती है और इधर डीप सी आ जाता है। इधर डीप सी में कोई भी जहाज़, कोई भी खनिज फ्रीली होता है। लेकिन अगर कोई विदेशी जहाज़ इस टेरिटोरियल सी में आ जाए तो उसको बाहर निकालने के लिए वो देश का अधिकार होता है।
अगर मैं भारत की टेरिटोरियल सी दिखाऊं तो उसके तट से जो 12 नॉटिकल माइल का जो ब्लू लाइन दिख रहा है वहाँ तक हमारी जो टेरिटोरियल सी होती है वो है। उसके बाद और अगर मैं 1 नॉटिकल माइल का बताऊं तो 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.8 किलोमीटर के आसपास ही होता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही लाइन बसा है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये भी हमारा अंडमान निकोबार हमारा है, तो इतने में हमारा जो एक्सक्लूसिव जोन है इसके अंदर भी आता है। इधर लक्षद्वीप में भी हमारा जो एक्सक्लूसिव जोन है और जो टेरिटोरियल सी है वो आता है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो मामला है वो आगे चलकर वार का अर्थात वर्ल्ड वार का रूप ले सकता है? अगर हाँ तो आप कमेंट में बताइए, और नहीं तो भी से क्यों कमेंट में बताइए। अगर आपने अभी तक जागृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आल्सो प्रेस बेल आइकॉन। जय हिंद।